अभी हमें पता नहीं ना, पहले तो आपको पता करना होगा कि वो हिंदूज है भी कि नहीं है, मतलब हमें नहीं पता एग्जैक्टली ना कि क्या है, केस क्या है। तो पहले आप उनकी आइडेंटिटी देखेंगे क्या है, सच में अत्याचार हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलाउ करना चाहिए उनको कि कम से कम वो जो माइनॉरिटीज़ है जिनका वहाँ पे खतरा है जिनकी जान पे, तो उनको यहाँ पे इंडिया में आना अलाउ करना चाहिए, मुझे लगता है सही है। अभी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहा है, स्पेशली हिंदूज़ पर। तो हिंदूज़ की फैमिलीज, उनके घर को लूटपाट हो रही है, उनको मारा जा रहा है, रेप्स हो रहे हैं, ये न्यूज़ मैंने भी देखी है। कुछ मुझे लगता है कि जब ये स्टार्ट हुआ था प्रोटेस्ट, तब वो सिर्फ स्टूडेंट्स लोग कर रहे थे। उस टाइम पे ना ये एंटी सोशल एलिमेंट उसमें नहीं थे। उनका जो मेन वो मुद्दा था वो ये था कि 30% आप उनको आरक्षण दे रहे हो जिन्होंने आज़ादी के टाइम पे, मतलब बांग्लादेश की आज़ादी के टाइम पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पॉइंट ये था कि लोग क्या, जो नेता लोग हैं ना, वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी ऑब्वियसली अपनी सीट्स के लिए, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उसको वो एक्सटेंड करते चले गए। अब क्या कि अब उनके मतलब ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर्स और इवन उनके भी बाद की जनरेशन्स, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं उनको भी अब आपको वो मिलेगा रिजर्वेशन, तब जाके स्टूडेंट्स उसमें आगे आए कि नहीं हमें प्रोटेस्ट करना, क्योंकि ये हमारे अब आप सिर्फ 10% जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो तो पॉसिबल नहीं है ना, वो मतलब लोकतांत्रिक नहीं एक तरह से देखा जाए। तो पॉइंट ये है कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था और जब ये तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे आ गए हैं जिन्होंने कुछ रिलीजियस रेडिकलाइजेशन कर दिया है, जिसकी वजह से अभी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहा है, स्पेशली हिंदूज़ पर। तो हिंदूज़ की फैमिलीज, उनके घर को लूटपाट हो रही है, उनको मारा जा रहा है, रेप्स हो रहे हैं, ये न्यूज़ मैंने भी देखी है। कुछ उसमें से न्यूज़ ऐसी भी है जो फेक भी है कि कुछ पुराने वीडियोस किसी और कम्युनिटी के और कुछ ऐसे वीडियोस को फॉर्ज करके दिखाया जा रहा है कि वो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, वो भी एक मुद्दा है, बट वो एक अलग चीज़ है। बट एक्चुअली ये है कि अभी हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी साइड से एक कदम उठाना चाहिए। जैसे जब उनको आज़ादी दिलाई गई थी बांग्लादेश को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना अच्छा स्टैंड लिया था कि हमने अपने टेरिटरी से अलाउ ही नहीं किया था कि पाकिस्तान की कोई भी फ्लाइट जाए, कोई भी जो फाइटर जेट्स है। तो अभी भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई स्टैंड लेना चाहिए। और अब जैसे शेख हसीना को उन्होंने इन्वाइट किया इंडिया, मतलब इंडिया में वो आई, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ चाहे तो कर सकती है। मुझे लगता है कुछ तो लेना करना चाहिए आपको हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए, उनकी सेफगार्ड के लिए। जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो बॉर्डर पे पिछले 2 दिन से खड़े हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, लेकिन गेट नहीं खुले हैं, उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है इंडिया के अंदर। क्या ये इंडियन गवर्नमेंट का काम नहीं है कि हम अपने हिंदुओं को अपने देश में लेकर के आए? देखो, इस वाली न्यूज़ का मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो पहली बात कि अभी हमें पता नहीं ना, पहले तो आपको पता करना होगा कि वो हिंदूज़ है भी कि नहीं है, मतलब हमें नहीं पता एग्जैक्टली ना कि क्या है, केस क्या है। तो पहले आप उनकी आइडेंटिटी देखेंगे क्या है, सच में अत्याचार हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलाउ करना चाहिए उनको कि कम से कम वो जो माइनॉरिटीज़ है जिनका वहाँ पे खतरा है जिनकी जान पे, तो उनको यहाँ पे इंडिया में आना अलाउ करना चाहिए, मुझे लगता है सही है। अच्छा, जो वहाँ के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी, वो कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए, अदरवाइज इंडिया के और बांग्लादेश के रिश्ते खराब होंगे। तो क्या लगता है कि शेख हसीना को वापस भेजना चाहिए? तो एक्चुअली उनका ये डिसीजन मुझे सही लगा, जिनको इन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर बनाया, मतलब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि वो नोबेल लॉरिएट है, उनको अभी शांति पुरस्कार मिला था नोबेल का। और एक्चुअली उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बहुत सपोर्ट किया था, उन्होंने बहुत काम किया स्टूडेंट्स के साथ। तो अगर वो कह रहे हैं ऐसा कि शेख हसीना को वापस करना चाहिए, तो देखो वो उनका इंटरनल मैटर है। तो अगर ये उनका स्टैंड है और वो वहाँ के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, तो उनकी बात को हमें मतलब सपोर्ट करना चाहिए और फिर उनको भेजना चाहिए, ये भी मुझे लगता है। क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कुछ वो नहीं कर सकते ना, कुछ क्लैशेस हो जाएंगे, तो आप इंटरेस्ट में क्लैश नहीं कर सकते। तो अगर वो कह रहे हैं ऐसा और एज एन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुनना चाहिए, कंसिडर। अच्छा, हमारे देश के अंदर अभी बड़ा पंगा चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर के, कि जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर किसी भी नॉन मुस्लिम की एंट्री कराई जा रही है कि भाई ये भी यूनियन का मेंबर रहेगा। तो ये कहाँ तक सही है कि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉन मुस्लिम को एंट्री कराना या उनको वहाँ पे जो भी पोस्ट देनी है, वो कहाँ तक सही है? मुझे पोस्ट के बारे में मुझे न्यूज़ नहीं पता है अभी क्या चल रहा है। मुझे इतना ज़रूर पता है कि हाँ, वक्फ बोर्ड के अंदर काफ़ी लैंड है जो उनके अंडर है, और शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा लैंड उस बोर्ड के अंदर है, जो उन्होंने वो 3rd नंबर पर। हाँ, तो जो वो कंसिडर करते हैं कि वो उनके अंडर है, तो वो उसको कंसिडर किया जाता है कि वो वक्फ बोर्ड का पार्ट है। तो उस पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वो जिस पे भी कमेंट कर रहे हैं, तो वो लैंड उनके लिए एक्वायर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बट हाँ, उसके अंदर अगर हिंदूज़ की एंट्रीज है कि नहीं है, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, तो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकती, मुझे उस न्यूज़ का भी कुछ पता नहीं। चलिए, तो अभी हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में, और ग्राउंड रियलिटी में फिलहाल इतना ही।